आज के वीडियो काफी खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप जानेंगे ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपका मन खिल उठेगा, आपका मन अंदर से गिल करने लगेगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। ये कहानी का नाम है गिद्दर की गवाही। कहानी सुनने के बाद आपका मन खिल उठेगा और कहानी आपको सुननी चाहिए ताकि आपका मूड इंटरटेनमेंट हो जाए, आपको पढ़ाई में मन लगेगा। इसलिए मैं रोज अपने चैनल पर 6 बजे सुबह में प्रत्येक दिन अपने चैनल पर एक कहानी अपलोड करता हूं, ताकि मेरे जो बच्चे हैं, जो मेरे स्टूडेंट हैं, उस कहानी को सुने और अपने दिन की शुरुआत इंटरटेनमेंट की तरह से करें और आपका पूरा दिन अच्छा जाए। इसलिए मैं इस कहानी को प्रतिदिन अपने चैनल पर अपलोड करता हूं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गिद्दर की गवाही इस वीडियो में आप कहानी सुनेंगे। किसी देश का राजकुमार जंगल से होकर गुजर रहा था। किसी देश का राजकुमार जंगल से होकर गुजर रहा था। मार्ग में एक गिद्दर आ टपका। अब जा रहा था तो मार्ग में देखा कि एक गिद्दर जो है आ गया हुआ है। राजकुमार ने उससे कहा, ए गिद्दर, रास्ते हट, फट 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 परे हो पड़ा। मगर ठीक गिद्दर टस से मस नहीं हो रहा, लेकिन उस ससुरा वही रास्ते में बैठा है, देख रहा है, बात सुन रहा है और टिया रहा है। राजकुमार को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन झगड़ा न करके बगल से गुजर गया। शाम होते होते वह एक शहर में पहुंचा। राजकुमार क्या था, समझदार था, समझता था कि गिद्दर से झगड़ा करने में कोई फायदा नहीं है। रास्ता काट करके निकल करके शहर पहुंच गया। पंसारी के यहाँ रात गुजारने की प्रार्थना की और पंसारी के पास गया, कहा कि देखिए पंसारी जी, हमें रात हो गई है, आज रात भर हमें रहने की कृपया ऑर्डर करें ताकि हम आपके यहाँ आज रात भर रह सकें। पंसारी सहमत हो गया। राजकुमार ने घोड़ा उसके घर के बाहर ही खूंटे से बांध दिया। अब राजकुमार अपना घोड़ा लाया था, घोड़ा जो अपने उसके खूंटे के बाहर बांध दिया। सुबह पंसारी ने उसे जगाकर कहा कि देखो, उसके खूंटे ने एक घोड़े को पैदा किया है। अब क्या किया, सुबह पंसारी ने उसे जगाकर कहा कि देखो, उसके खूंटे ने एक घोड़े को पैदा किया है। राजकुमार बोला, यह घोड़ा तो मेरा है, आप ये कैसा कह रहे हैं, तो रात को हम बांधे थे, मेरा घोड़ा है, ये खूंटा से बंधा हुआ है। इस पर पंसारी बोला, अगर तुम्हारा है तो तुमने रात ही मुझे क्यों नहीं बताया, तुम झूठ बोलते हो। अगर ये घोड़ा तुम्हारा है तो तुम रात को क्यों नहीं बताया कि हम घोड़ा इस खूंटा में बांध रहे हैं। घोड़े को लेकर दोनों में तू मैं होने लगा। कहा कि नहीं, राजा कहा कि हम अपना घोड़ा रात को बांधे थे। पंसारी कहा नहीं, तुम झूठ बोल रहा है, क्योंकि हमारा खूंटा जो है ना, घोड़ा को जन्म दिया है। अभी दोनों में झगड़ा होने लगा, किसका बात फैसला कौन करे, तो करे कौन। मामला अदालत तक पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अदालत में पंसारी के पड़ोसियों ने पंसारी के पक्ष में गवाही दिया। अब देखते हैं कि आसपास के आदमी उसी के पक्ष में गवाही देता। पंसारी के जो पड़ोसी था तो पंसारी के पक्ष में गवाही दिया कि हाँ, इसी के खूंटा ने इसको घोड़ा जन्म दिया। न्यायाधीश ने राजकुमार से भी कोई गवाही पेश करने को कहा, लेकिन उसके पास तो गवाह कहाँ था, तो है कहाँ। तभी उसे जंगल में मिले गिद्दर की याद आई कि ओ, गिद्दर हमको मिला हुआ था, गिद्दर हमको देखा हुआ था कि हम घोड़ा पर सवार थे। वह न्यायाधीश की आज्ञा लेकर उसके पास गया और उसकी गवाही देने की प्रार्थना की। कहा कि देखिए गिद्दर जी, हमारा घोड़ा संकट में पड़ा हुआ है, अगर आप गवाही नहीं देंगे तो हमारा घोड़ा जो है वो पंसारी के पास चला जाएगा। कृपया करके आप मेरे घोड़े के लिए गवाही देने की कृपा करें। अगले दिन गिद्दर ने कहा ठीक है, मैं कल आऊँगा। अगले दिन गिद्दर अदालत में उस समय पहुंचा जब न्यायाधीश फैसला सुनाने जा रहा था। ना देखते फिल्म में कहेगा कि हाँ फल्ला 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 को मौत की सजा है, तभी से इधर से गवाही आ जाता है फिल्म में। सेम टू सेम इस कहानी में भी है। कहानी मतलब ये, और पूरा फैसला सुनाने वाला था कि गिद्दर यहाँ से प्रवेश करता है। पहुंचकर गिद्दर बोला, क्षमा करे हुजूर, मैं राजकुमार का गवाही हूँ और यह घोड़ा इसी का है। तुम्हारे पास कोई सबूत है? सरकार, सबूत तो मेरे पास था, नदी में आग लगने के कारण वह जल गया है। उसकी बात सुनकर न्यायाधीश गुस्से से बोला, ये कैसा सबूत है कि नदी में आग लगने के बाद इसका सबूत जल गया है? क्या बकवास करता है, कभी नदी में भी आग लगती है? सरकार, जब खूंटे से घोड़ा पैदा हो सकता है तो नदी में आग क्यों नहीं लग सकती है? सुनते न्यायाधीश उसकी बात समझ गए। उन्होंने फौरन वह घोड़ा राजकुमार को दिलवाया और पंसारी को हवालात में भेज दिया। अब ससुरा हमसे गवाही के बदले तुम घोड़ा लेना चाहता है, चल पट, उसको हवालात में भेज दिया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि विजय सदैव सत्य की ही होती है। जैसे राम और रावण में, रावण बहुत शक्तिशाली था, फिर भी सत्य जो विजय जो होता है वह सत्य की ही होती है। और अंत में राम जो है रावण को खत्म कर, रावण को मार कर अपनी सत्य को बचाते हैं, दुनिया के सत्य को बचाते हैं। इसी तरह से महाभारत में भी सत्य और धर्म की रक्षा के लिए कृष्ण ने बहुत सारे ऐसे अंदरूनी काम किया था जिनको जो सभी को मालूम ही नहीं था।
तो आज का ये कहानी हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं कि ये कहानी आपको समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।